हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इसमें हम बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके बहुत उपयोगी हैं। स्पेशली एसएससी सीजीएल, एमटीएस, आपका जीडी, सीपीओ, सीएचएसएल, सभी सिविल सर्विसेज, एनडीए, सीडीएस, आपका बैंक है, रेलवे है और सभी क्लरिकल जॉब हैं, आपके स्टेट की सभी सर्विसेज हैं, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और इसके अलावा हमारे जीके जिसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी इस चैनल पर चल रहा है। हम संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा आज का ये पहला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? आपका ऑप्शन है ए क्रिश्चियन हाइगेंस, बी आइजक न्यूटन, सी जेसी बॉस और डी जे थॉमसन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अति लघु रेडियो तरंगों का जो आविष्कार जेसी बॉस ने किया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक विद्युत वातानुकूल आविष्कार कौन है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल बेज, बी रॉबर्ट डब्ल्यू विल्सन, सी बिलिस कैरियर और डी चार्ल्स एम हॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बैटरी का आविष्कार किया था? आपके ऑप्शन है ए रूडोल्फ डीजल, बी अल्फ्रेड नोबल, सी अलेक्जेंड्रा वोल्टा और डी जॉन नेपियर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी जो बैटरी का आविष्कार किया था वो है अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? आपका ऑप्शन है ए वृक्क क्षति तथा पेशीय लकवा, बी निम्न रक्तचाप, सी रक्ताल्पता, डी जोड़ों में व्यथा तथा धूमिल दृष्टि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए खाने का सोडा, बी धोने का सोडा, सी बेकिंग पाउडर और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि धोने का सोडा। और ये हमारे जो कि केमिस्ट्री रसायन की जो कि में से है ये सब्जेक्ट, जो कि तो सोडियम जो कार्बोनेट है वो धोने का सोडा, जिसका कि Na2CO3 इसका जो कि सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? आपको ऑप्शन ए 2.4, बी 5, सी 7.4 और डी 6.2। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि 2.4। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? आपका ऑप्शन है ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी लंबे समय तक कसरत जो कर सकते हैं उसको क्या चीज़ होती है शरीर में, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? आपके ऑप्शन है ए वर्षा का अवशोषण, बी वसा का वाष्पीकरण, सी वसा का उत्सर्जन और डी वसा का पाचन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि वसा का
वायसीकरण। तो ये बी आंसर इसका लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग है। आपका ऑप्शन है ए कंठनली, बी नासा गुहा, सी ग्रास नली, डी ग्रसनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो मानव भोजन हवा के लिए जो सामान्य मार्ग है वो है ग्रसनी। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है। आपका ऑप्शन है ए तिल्ली, बी दिमाग, सी जिगर और डी अग्नाशय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मानव शरीर का जो एकमात्र जो अंग है जो पुनः विकसित है वो है जिगर। तो सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। आपका ऑप्शन है ए ट्रिप्सिन, बी लाइपेज, सी पेप्सिन और डी एमाइलेज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर, एमाइलेज। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है। आपका ऑप्शन है ए हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, बी स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, सी दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, डी घ्राण और सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया। जो कि स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, वो ये प्रक्रिया स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया है। तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। आपका ऑप्शन है ए स्पाइनल कार्ड, बी सतही तंत्र का तंत्र, सी मोटर तंत्र का और डी केंद्रीय तंत्र का तंत्र। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्पाइनल कार्ड। तो आप जो बच्चे आप निश्चित रूप से कितने आप इस 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए कमेंट ज़रूर करिए। आपके नए सुझाव हो वो कमेंट करिए। वो आप जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको सभी तरह के जीएस और उसके अलावा इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी सभी संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। हम आपको क्यों जीके और जीएस सभी विषय का संकलन होता है, तो हम आपको जो कि साइंस संबंधी सभी क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कृषि विज्ञान भी, हम आपको हिस्ट्री संबंधी क्वेश्चन जिसमें कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और विश्व का इतिहास, हम भूगोल, हम अर्थशास्त्र, हम खेल कूद संबंधी क्वेश्चन और जो कि जो आविष्कार हैं वो भी सभी, और जो डे अवार्ड हैं, डिस्कवरी इन्वेंशन है वो भी, कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन भी, सभी क्वेश्चन इस जो वीडियो में स्पेशली वैसे साइंस के क्वेश्चन हैं। और तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित लाभ होगा। आने वाली सभी परीक्षा स्पेशली ऐसे CGL और आपकी पुलिस है, बैंक है, रेलवे है और ऐसे के सभी प्रोग्राम है, सिविल सर्विस है, सबके लिए बड़ा ये महत्वपूर्ण जो लाभकारी ये वीडियो होंगे हमारे। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। आपका ऑप्शन है ए विटामिन ई, बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन सी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी विटामिन के। जो सी इज द राइट आंसर, यानी रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक जो विटामिन है वो है विटामिन के। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है 1, आपको ऑप्शन है बी का 2, सी जो ऑप्शन है उसका है 5 और डी का है 10। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कि पीएच मान होता है वो होता है ए, ए इज द राइट आंसर, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो पीएच मान वो 1 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2SO4।
तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है, तो उसका पीएच मान सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है। आपका ऑप्शन है ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में और डी सूरजमुखी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी प्रोटीन और वसा की दोनों प्रचुर जो मात्रा होती है वो होती है मूंगफली में। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साधारण नाम क्या है। आपका ऑप्शन है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, बी कपड़े धोने का पाउडर, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस और डी वुडन रॉक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो होता है खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर, जिसको कि जो रासायनिक सूत्र होता है NaH और CO3, ये इसका NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का, और ये खाने का सोडा बेकिंग पाउडर। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6.4 और ऑप्शन डी 10। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। आपका ऑप्शन है ए ग्लूटीन, बी ग्लोबुलिन, सी ग्लाइसिन और डी लेसिन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी गेहूं में जो रोटी बनाने के जो गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है वो होता है ग्लूटीन। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली सोडा किसका सामान्य नाम है। आपका ऑप्शन है ए पोटेशियम नाइट्रेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी सोडियम नाइट्राइट और बी पोटेशियम नाइट्राइट। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोडियम नाइट्रेट, और ये चिली का सोडा का सामान्य नाम है सोडियम नाइट्रेट। और इसका जो सूत्र होता है Na और NO3 सोडियम नाइट्रेट, और बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। टमाटर का पीएच मान कितना होता है। आपका ऑप्शन है ए 4.5, बी 5, सी 6.5 और डी 7.4। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, टमाटर का पीएच मान होता है 4.5। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी मिलती है, यानी कि ऊर्जा। आपका ऑप्शन है 0, बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी एक गिलास पानी से जो कितनी और जो कैलोरी ऊर्जा मिलती है वो है 0। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध का मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सी सोडियम हाइड्रोक्साइड और डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि जो दूध या मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसका रासायनिक जो सूत्र होगा वो MgOH का होल ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है OH और मैग्नीशियम का Mg। तो ये रासायनिक जो कि सूत्र होता है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7.4 और ऑप्शन डी 9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सोडा का जो पीएच मान होता है वो होता है 3। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी नींबू अम्ल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एसिटिक अम्ल। सिरके का वाणिज्यिक नाम है वो है एसिटिक अम्ल। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? आपका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, बी एमिनो अम्ल, सी वसा और डी टोकोफेरॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एमिनो अम्ल। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सेब का जो पीएच मान होता है वो होता है 3। तो ए इज द राइट आंसर, ए का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए जामुन, बी करौंदा, सी लोकाट और डी अमरूद। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो करौंदा में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन ए 5.5, बी 8 और सी 7.4 और डी 3.5 से 3.9। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अचार का जो पीएच मान है वो 7.5 से 3.9 होता है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का पीएच मान कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6.5 और डी आपको 9। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। तो ये आपके 30 क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम इसमें तो सभी साइंस के क्वेश्चन थे, आपको पुलिस के एग्ज़ाम में तो बड़े काम आएंगे। आपके सभी एग्ज़ामों में जो साइंस के क्वेश्चन हैं वो बड़े काम आएंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं, वैसे हम अपने वीडियो में सभी चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन ये पूरा साइंस के क्वेश्चन ही थे 30। तो जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।